नमस्कार दोस्तों, चार्ट पैटर्न की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज का हमारा चार्ट पैटर्न होगा वो होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और निफ्टी में बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर बना है। तो इसके निफ्टी के एग्जांपल के साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा और इसके की पॉइंट भी बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया। निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने कंसोलिडेट किया। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग 3 बार आके इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेता है। फिर यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट में ये टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद यहाँ से ये एक मूव चालू करता है। यहाँ पे एक हाई बना था, ठीक है। ये हाई जब बना दिया, ये हाई के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे वापस ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई। यहाँ पे निफ्टी नीचे की साइड में है और फिर यहाँ से जब निकला, जैसे इसने इस हाई को ब्रेक किया, वापस इसने एक नया हाई बनाया बीच में, ठीक है। और उसके बाद जब हाई ब्रेक करने के बाद फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग में ये कहाँ पे आ गया, जो पिछले वाला लो था उस लो के आसपास आ गया, ठीक है। यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक हमें और मिला और उसके बाद यहाँ पे आ गया। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बना, यहाँ पे जो बोलते हैं इसको हेड बोलते हैं और ये हम बोलते हैं शोल्डर। जैसे हमारा कंधा होता है और सर होता है, तो हमारा सर हो गया, ये एक तरह से मान लीजिए सर हो गया और ये हमारे कंधे हो गए। तो इस तरह से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है ये पैटर्न क्या होता है, ये एक बेरिश पैटर्न है। ध्यान रखिएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश है और रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, क्या बना, ये बेरिश पैटर्न बना। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेरिश तो बन गया यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये मिनिमम जो बनना चाहिए ना, मिनिमम जो होना चाहिए वो कम से कम 8 वीक का होना चाहिए। इससे कम में फॉलो मत करो अगर आप इसको डेली पे फॉलो कर रहे हो तो, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको 4 वीक या 10 दिन 20 दिन के वेट पे भी फॉलो करते हैं। सबसे अच्छा जितना लंबा बने, ये जरूरी नहीं कि 8 वीक 10 वीक 15 वीक 50 वीक, साल भर 1.5 साल, जितना लंबा बनेगा उतना अच्छा इसके टारगेट मिलते हैं और उतनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे होती हुई दिखे। तो कोशिश कीजिए कि बड़े से बड़े पैटर्न को ढूंढिए, यानी किसी स्टॉक्स पे आप ढूंढ रहे हैं, इंडेक्स पे ढूंढ रहे हैं, तो ये देखिए अगर मान लीजिए स्टॉक तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, इंडेक्स तो हमारे पास 2 ही हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। उसमें हमें ढूंढना है वो 8 वीक का बने 10 वीक का बने, लेकिन स्टॉक्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो स्टॉक्स में क्या होगा, किसी में 10 वीक का भी बन रहा होगा, किसी में 15 वीक का भी बन रहा होगा, किसी में 20 वीक का भी बन रहा होगा। तो जो लंबा वाला बने ना उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि वो अपने टारगेट के पास में आए, जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट निकलेगा उसके पास में आए। हेड एंड शोल्डर के लिए ये बहुत जरूरी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड, यहाँ से एक हाई बनाया, हाई बना के थोड़ा सा करेक्शन हो, करेक्शन के बाद वापस ये हाई बनाया और करेक्शन में कहां पे आए, इसी लो पॉइंट के आसपास आना चाहिए। ध्यान रखिए, इस लो पॉइंट से थोड़ा सा ब्रेक करेगा तो भी चलेगा। ये जरूरी नहीं है किसी तरह से ये सीधा ही बने, ये ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही बने, ये ऐसे ही बने, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये ऐसे भी आपको, अगर आपके पास कोई ट्रेंड लाइन चल रही है तो ट्रेंड लाइन पे ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन होती है नेक लाइन होती है। ये यहाँ पे एक लो बना, यहाँ पे लो बना और ये यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन हो गया, यानी जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है और तब तक ये आपका एक्टिव नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, जब ये इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है ना, तभी ये एक्टिव होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। कई बार आपको पैटर्न बनते हुए दिखेंगे लेकिन उसका ब्रेकडाउन होते हुए नहीं दिखेगा, यानी पैटर्न तो बन गया लेकिन वो क्या हुआ, पैटर्न एक्टिव ही नहीं हुआ। तो जरूरी क्या है कि पैटर्न यहाँ पे एक्टिव हो। ये ध्यान रखिएगा, पैटर्न हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कोई भी पैटर्न हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो, चार्ट पैटर्न हो या मूविंग एवरेज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा, तो हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए। यहाँ पे होप में ट्रेड मत लगाइए, हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि हाँ आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्या बने, हमारे शोल्डर बने हैं, ये दोनों शोल्डर हैं और ये हमारे हेड है। और ये जैसे बता रहे ना कि ये ऐसे भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन पे जा रहा तो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। अब जैसे इसको ब्रेक करेगा ना, यहाँ पे बेरिश पैटर्न, देखिए बेरिश पैटर्न का मतलब क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, इस पैटर्न को वेट कर रहे होंगे। जैसे ये पैटर्न का ब्रेक, देखिए ये ध्यान रखिए कि स्टॉक्स मार्केट में कोई एक सोच नहीं होती है। 100 लोग होंगे, 100 तरह की बातें यहाँ पे कर रहे होंगे, 100 तरह की सोच होगी उनकी। कोई यहाँ पे पैसा लगाना में इंटरेस्टेड होगा और कोई क्या होगा, यहाँ पर भी पैसे लगाने में इंटरेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्ट होगा। तो मार्केट किसी एक होप पे नहीं चलता। मार्केट में बायर और सेलर हर पॉइंट पे, किसी को अच्छा लग रहा है तो किसी को खराब लग रहा, ये समझते रहिएगा हर समय। ये डिसाइड करना है आपकी कैपिटल पे, आपकी रिस्क मैनेजमेंट पे। हो सकता है कोई यहाँ पर भी रिस्क लिया हो, कोई यहाँ पर भी रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। तो ये पैटर्न क्या है, ये बेरिश पैटर्न है। अब बेरिश पैटर्न का टारगेट कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ये जो गया ना, ये मूव जो बना है, ये आपका पहला टारगेट है। इस हाई से, इस लो से लेकर ये हाई के बीच में जो भी गया है वो आपका पहला टारगेट है। और सेकेंड टारगेट आपका क्या होगा, इस लो से लेकर के ये हाई के बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा। देखिए फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट
तो हमारा टारगेट इसमें कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें कैसे निकालते हैं, पैटर्न का कोई भी पैटर्न जब बनता है ना तो हर पैटर्न का कुछ ना कुछ टारगेट निकलता है। तो वो टारगेट कैसे निकालते हैं, देखिए पहला टारगेट ये होगा कि जैसे यहाँ से इस लो से लेकर के ये हाई पॉइंट, ये लो से लेकर ये हाई पॉइंट जो भी बना जैसे ब्रेक डाउन हुआ, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट वो होगा जो इस लो से लेकर के ये हाई, इस लो से लेकर के ये हाई जब बना, ये लो कितने का है, ये लो है लगभग 24,800 के आसपास। तो ये देखिए 24,800, सॉरी ये देखिए 24,800 और ये कितने का है, ये है लगभग 26,200 का, 26,200 का ये है। तो ये कितना आपका यहाँ पे टारगेट कितना निकल के आ गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो टारगेट आपका निकल के कितना आ गया, लगभग 1400 पॉइंट का टारगेट हो गया। कहाँ से, इस ब्रेकडाउन के बाद से, ये समझ के रखिए इस ब्रेकडाउन के बाद से 1400 का टारगेट। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 24,800, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,500 के आसपास। तो अभी कितना हो गया आपका, लगभग 1300, अभी इसने कितना दे दिया, 1300 पॉइंट ऑलरेडी हो गया। टारगेट कितने पॉइंट का है, 1400 पॉइंट। तो ये जरूरी नहीं है कि 1400 पॉइंट पे आए, हो सके ये 1400 पॉइंट की जगह पे 1600 पॉइंट की जाए। यानी मान के चलिए कि 1% जो भी, जिस अगर किसी स्टॉक का दे रहे थे उसका 1% मान लीजिए, किसी इंडेक्स को देख रहे हैं तो उसका 1% अप एंड डाउन पकड़ के चलिएगा। यानी 1400 का टारगेट यहाँ पे निकल रहा, तो ये मान के चलिए कि टारगेट कितना हो सकता है, 1650 के आसपास तक का ये पहुँच सकता है यहाँ पे, क्या 1650 के आसपास तक ये पहुंच सकता है यहाँ पे निफ्टी। तो निफ्टी अगर 1650 जाता है तो कहाँ पे, अभी 1300 पॉइंट ऑलरेडी गिर चुका है, 350 पॉइंट की और यहाँ पे जगह है इस पैटर्न के हिसाब से। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस पैटर्न के हिसाब से, यानी जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था उस पैटर्न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, लगभग 1400 से 1600 के बीच का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 1600 कहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आके लगभग ये 23,200, 23,200, 23,100 के आसपास आके ये कंप्लीट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे, लेकिन जो पैटर्न बना है, अब ऐसा नहीं कि पैटर्न बनने के बाद यहाँ से घूम ही जाएगा, ये यहाँ से ये नीचे ही नहीं जाएगा। ये पैटर्न ये बता रहा हूँ, इस पैटर्न के हिसाब से टारगेट बता रहा हूँ कि इस पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट बन रहा है वो टारगेट कहाँ पे निकल के आएगा आपका, वो टारगेट निकल के आएगा लगभग 23,200, 23,250। और मेरे ख्याल से ना निफ्टी पे 200 डे का मूविंग एवरेज भी उसी लेवल के आसपास कहीं पे है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको अब नजर बना के रखनी पड़ेगी, 23,000 और 23,200 के बीच में आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड ले के टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद फिर कुछ चैनल बनाए, फिर उस चैनल को टारगेट के लिए वो देखेगा, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो जो भी ये रेंज बनी होगी उस रेंज का उतना पॉइंट नीचे की साइड में, और जो भी अगर रेंज बनी होगी उस रेंज का ऊपर की साइड में उतना पॉइंट, वो उसका टारगेट निकल के आएगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का किस तरह से बनना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम ये जितना लंबा होगा, 10 वीक, 15 वीक, 20 वीक, 25 वीक, जितना लंबा होगा उतना अच्छा होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो बेरिश पैटर्न बनते हैं ना, बेरिश पैटर्न के टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते हैं। जो बुल पैटर्न बनते हैं या बुलिश पैटर्न बनते हैं वो टारगेट धीरे धीरे अचीव होते हैं, लेकिन जो बेरिश पैटर्न बनता है ना उसका टारगेट बहुत जल्दी अचीव होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट मैं किस पैटर्न पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वहां पे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।